अब एक और बहुत अहम टॉपिक है, वो है वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इससे पहले हमने वेक्टर को प्लेन में शो किया था, यानी यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसके दरमियान जो हमारे पास वेक्टर होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। इस तरीके से अगर ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट P को जो वेक्टर शो करेगा वो होगा OP, क्योंकि ये इसका ओरिजिन है। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं इस OP के, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। यानी OP वेक्टर को हम शो कर सकते हैं x और साथ यहाँ पे I लिखते हैं। I हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो x डायरेक्शन को शो करता है, और y और j हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो y डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हमारे पास वेक्टर है। अगर इस तरह हमारे पास एक वेक्टर r हो, वहाँ पे लिखा हो 3i + 4j, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर x एक्सिस में 3 यूनिट्स हैं और y एक्सिस में 4 यूनिट है। यानी अगर ये फोर्स है तो हम कहेंगे कि ये फोर्स x एक्सिस में 3 न्यूटन है और y एक्सिस में 4 न्यूटन है। लेकिन अगर स्पेस में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका फोर्स फाइंड करना है, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो इसको स्पेस कहते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक ये हमारे पास, आप इसको एक्स एक्सिस कह सकते हैं, इस दूसरे वाले को जेड एक्सिस, और एक यहाँ पे वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस असल में इस तरह बाहर निकला होता है, लेकिन क्योंकि बोर्ड पे हम शो नहीं कर सकते थर्ड कंपोनेंट को, क्योंकि बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, ये एक एक्स एक्सिस है दूसरा वाई है, तो ये जो इस तरह की लाइन है ये इस तरह है। इस तरह हमारा कमरा होता है, इसके 3 दीवारें होती हैं, इस तरह एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होती है। तो आप इसको एक्स भी कह सकते हो, आप इसको वाई एक्सिस भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। एक को आप वाई एक्सिस कह दो, एक को आप एक्स एक्सिस कह दें, दूसरे को आप जेड एक्सिस कह दें। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कहते हैं, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे कहते हैं, और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है P, यहाँ पे इस पॉइंट P को हमने शो करना है। तो देखें, इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए आपको 3 डिस्टेंसेस कवर करने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, उसको शो करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप कहेंगे हमारे पास ये जो P है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो OP वो होगा XI + YJ + ZK। यानी अगर आपके पास यहाँ पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, उसमें उसका जो इंजन है वो 3 एक्सिस में फोर्स लगा रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो फोर्स है ये 4 न्यूटन एक्स एक्सिस में फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन वाई एक्सिस में फोर्स लगा रहा है और 6 न्यूटन जेड एक्सिस में फोर्स लगा रहा है। तो हम स्पेस में यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब शो करते हैं तो हम 3 कंपोनेंट्स के साथ शो करते हैं। यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के, इस OP के, वो होगा x, y और z, 3 पॉइंट से शो होगा। और याद रखें कि ये इस बोर्ड के ऊपर ये पॉइंट नहीं है, या ये OP इस बोर्ड के ऊपर नहीं, ये यहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये OP है। तो इस P पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 3 एक्सिस में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस।